ये विद्या मितान के कर्मचारी हैं, जो माँ हैं, शिक्षक भी हैं, अपने बच्चे को गोद में लेकर धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। ये इनका शौक नहीं है, इनकी मजबूरी है अपनी मांगों को सरकार के पास रखने के लिए, सरकार के पास आवाज़ पहुंचाने के लिए कि हमारी मांगों को पूरा करो। इसलिए माँ अपने बच्चों को गोद में रखकर धरना स्थल पर बैठी हुई है। ये विद्या मितान के कर्मचारी हैं। छत्तीसगढ़ में जहाँ जहाँ उपचुनाव हुआ, चाहे खैरागढ़ उपचुनाव हो, चाहे मरवाही उपचुनाव हो, भूपेश बघेल जहां पहुंचते थे, हेलीकॉप्टर जहां उनकी पहुंचती थी, उससे पहले वहां पहुंच जाया करते थे कि सरकार हमारी मांग पूरी करेगी यदि हम भूपेश बघेल को समर्थन करेंगे, कांग्रेस को समर्थन करेंगे। और ये कर्मचारी आज भी उसी आश्वासन के साथ धरने पर बैठे हुए हैं कि हमारी मांग पूरी हो जाएगी। इनको आज भी भरोसा है कि भूपेश बघेल का जो मांग है उसको पूरा कर देंगे। इन कर्मचारियों से बात करेंगे। कैसे भैया, आप लोग तो जगह जगह जहाँ जहाँ चुनाव हुआ वहाँ पहुँच गए थे समर्थन देने, लेकिन अभी तक तो आप लोग की मांग पूरी नहीं हुई है। मांग पूरा नहीं हुआ है, इसलिए आज आए हैं। हम लोग आक्रोशित हैं सरकार से कि 4 साल बीत चुका है और 10 दिन का वादा हुआ था, 10 दिन का वादा ना पूरा हुआ है ना आधा। जैसे ही सरकार बना हमारे 300 लोग वंचित हो गए, प्रभावित हो गए, जिसकी आज तक बहाली नहीं हुई है। हम सरकार से आज भी आस कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं, पर कैसे विश्वास जब हम लोग का मांग ही पूरा नहीं हो रहा। सरकार तो बोलता है यार बड़ा बड़ा सबको न्याय मिल रहा है, हर कोई खुश है छत्तीसगढ़ में। आप कैसे बोल रहे हैं? खुश रहते तो हम लोग मैदान पर बैठने के लिए नहीं आते। खुश नहीं हैं, इसीलिए आज मैदान पर आए हैं। और आज भी हम लोग निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, यदि नहीं हुआ तब की सरकार है तो भरोसा है, नहीं तो 3 भरोसा है। छत्तीसगढ़िया हैं, छत्तीसगढ़िया को सरकार बेवकूफ़ न समझे। क्या लगता है भैया, इस समय मांग पूरी हो जाएगी? आश्वासन तो बहुत मिल गया, हर उपचुनाव को आप लोग जिता दिए भूपेश बघेल को। उपचुनाव जिताए वाले बात ये है भैया कि जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में उपचुनाव की बात है, तो हम खैरागढ़ से हैं, विधानसभा से हैं, और खैरागढ़ ने नवा जिला बनाए के जो घोषणा करी वो काबिले तारीफ है काका के। तो ये कार्यक्रम में मैं गए रहे हूँ, अपन संघ के माध्यम से भी बात करें मैं काका ला, तो काका मोर सौहे बोली से भाई कि काका है तो भरोसा है, मैं हो ना रे, तुम्हारा का चिंता है, तुम तो मोर भतीजा भतीजी हो। तो कहे जाए तो काका बात करे के तरीका से हम लोग बांध जरूर ले हैं और बांधिस भी है और माने भी कि सही बात है, छत्तीसगढ़ सरकार है तो बिल्कुल हमारे मन के करी। तो देखत तो काका के 4 साल बीत गए और 4 साल बीते के बाद हमारे मन के जो पीड़ा वेदना है वो काका अभी तक नहीं समझ पाए। आप काका बोला था, भूपेश बघेल काका मतलब चाचा हो थे। हाँ। लेकिन वो 10 दिन में वादा पूरा करे एक बात हो रही है यार, चुनाव घोषणा पत्र में अभी तक पूरा नहीं हुए। कहा लगते लबारी मारा थे कि तुम्हारे साथ छल हुआ थे? अभी तक तो लबारी साबित हुआ है काका की बात है, लेकिन अब वही जैसे हमारे विद्या मितान है, आप लोग बताए की जरूरत नहीं है कि विद्या मितान नाम के मोहताज नहीं है। विद्या मितान है यही बूढ़ा तालाब में जल सत्याग्रह आंदोलन करे रहे, जिन डॉक्टर रमन सरकार ला झुके मजबूर करें कि काका हाँ ये का कर सकते। तो काका घलो भी होश होना चाहिए कि विद्या मितान है कोनो छोटे मोटे संघ के या नो है। विद्या मितान के अंदर वो आग धधक थे जिन छत्तीसगढ़ के हर एक कोना में, जैसे जहाँ बिहार क्षेत्र है वो जगह हम ड्यूटी करत हैं, जहाँ जाना मुश्किल होते, जहाँ रेगुलर टीचर जहाँ भेजते काका वह नाम तो उन्हें दिखाते लेकिन वहाँ जाके वो पदस्थापना नहीं ले, वो जगह में हम ड्यूटी करते हैं। लेकिन काका समझ में ये नहीं आए कि समझ का करे थे काका हमारे मन के बारे में पीड़ा वेदना लेत काबर नहीं, सूद काबर नहीं लेते। कहाँ लगा थे भैया ये समय भूपेश बघेल जो सरकार है, भूपेश बघेल के सरकार ये चुनाव आने वाला है, मांग पूरा हो जाए तुम्हारे मन के? आशा और विश्वास तो है भैया जी कि पूर्ण हो जाही। लास्ट बजट एक बाद एक बार और अनुपूरक बजट आई, अब नहीं हो पाही तो फिर ओकर अंजाम वो भी 14 साल या 15 साल बनवास रही, सोचने फिर भुगते बढ़ते रेडी रहे। वहाँ क्या करूँ तुम ना का करबो गौरव, 14-15 साल के लोग भी बनवास जाही और का करबो। ऐसे मतलब चुनाव में तो दिखला देबो, तो दिखवा देबो, बिल्कुल दिखला देबो। अगर हमारा वादा करे 10 दिन में पूरा वादा पूर्ण करा के बोले रही से आज 4 साल के बजट पूर्ण होने वाला है। अगर हो जाते तो अति उत्तम के बात है, नहीं हुई तो फिर वो भी रेडी रहे और अंजाम भुगते बार जो टीचर ला धोखा देते हैं। क्या लगा थे भैया मांग पूरा हो जाए? हाँ अगर 4 साल तो अब देख दरें काका के काम ला, और 5वां बजट हवा तो 5वां बजट में उम्मीद और भरोसा हुआ कि हमारा नियमितीकरण हो ही, और अगर नहीं होते काबर कि हमारे 300 साथी अभी तक वंचित और प्रभावित जीवन की बहाली आज तक नहीं हो पाई। तो एक नाम से एक शिक्षक मन लास्ट सड़क में उतरल पड़ा थे, बड़ा शर्म के बात है। और छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया के बात करते तो ऐसा बात है बिल्कुल छत्तीसगढ़ में शोभा नहीं दबाए। और एक नाम से हम चाहते हैं कि 5वां बजट में हमारे नियमितीकरण के बजट प्रस्ताव होवे और हमारे नियमितीकरण होवे। अगर मान नहीं होते तब के कंडीशन में तो निश्चित ही ओकर
परिणाम सरकार ला मिलही। भैया यदि इस समय मांग पूरा नहीं हुआ, नियमितीकरण आप लोगों की नहीं हुई, तो क्या कुछ करने वाले हैं? तो कल हम बताना चाहतन कि छत्तीसगढ़ ही में एक ठो कहावत है, एके पूस में जाड़ नहीं भागा। एके बार धोखा देवे ना, अंधरा के लाठी एके बार हजाते। तो हमन धोखा नहीं खान, डंके के चोट में आके जब तक जूस पिया के हमार हड़ताल ला तोड़ सकत है, तब काबर मुँह लुकात है। बोलना विद्यामितान मल्ला अभी नियमित करहूँ तो करहूँ, नहीं करहूँ तो बोल दे नहीं कराऊँ कही के। और बहुत ठन ऑप्शन है, तहीं भर तो नहीं है ना भाई। तो जब तय हैं आके हड़ताल तोड़वा सकत है, यहू तो बोल सकत है। हर मंच में कथे मरवाही उपचुनाव में कही विद्यामितान बर रास्ता निकालबो, खैरागढ़ में कही यदि अभी होई से भानु प्रताप में कही, लेकिन करत कुछ नहीं है। 0 बटे सन्नाटा, कोई परिणाम नहीं है। तो कल हम बताना चाहतन काका, हमू मत छत्तीसगढ़ियन जैसे त छत्तीसगढ़ी में कथे हमेशा कुछ पाए बर बेटा कुछ करेल पड़ही, बिना करे कुछ नहीं मिला है। ओकर यूट्यूब में, फेसबुक में, ट्विटर में हमन देखत रहन और फॉलो करथन एक ठन। जी हाँ कथे तिहाँ गे हन, कर तो दे काका है कही के, काका के पाँव धो के पीबो कही के, लेकिन काका ला भतीजा मन के ताकत के एहसास नहीं हुआ थेगा। लगत लगी छमू अल्लाह। अब आखिरी है, उम्मीद है कर दे तो बहुत बढ़िया है। भूपेश काका है तो भरोसा है, जब तक सांस है तब तक आस है। काका ऊपर अभी भरोसा है, एक बार कर दी लगत है। क्या लग रहा है दीदी, 4 सालों तक तो मांग पूरा नहीं हुई, इस समय पूरा हो जाएगा? जी हो जाएगा। और बहुत बार हमको ये भी सुनने को मिलता है कि आप लोग को नियमित करने का कोई नियम नहीं है, तो शिक्षाकर्मी को आपने किस बेस पे नियम उनको रेगुलर कर दिया है? तो इसी बेस पे हम लोग, और बहुत सारे हमारी मांगे हैं, जैसे कि हमको नियमितीकरण करने का है तो उनको करना चाहिए कि बहुत सारे जो हमारे कर्मचारी हैं वो वंचित और प्रभावित हो चुके हैं। और बहुत सारे नियम हैं, अगर आप नियम को जानते हो तभी आप घोषणा पत्र में लिखे हो कि मैं आप लोग को नियमित करूँगा। तो नियमित करने के जब आपने वादा किया है तो निभाओ भी उसको, और निभाने की आस और इसी विश्वास से हम आज यहाँ पर बैठे हुए हैं और आशा कर रहे हैं कि आपको दोबारा हमको इस धरने से पर आना नहीं पड़ेगा और ये जो हमारी आवाज़ है सरकार तक जरूर पहुँचेगी और हमको नियमितीकरण का आदेश आएगा वंचित प्रभावितों की बहाली के साथ। धन्यवाद। दीदी, चुनावी घोषणा पत्र में 10 दिन में नियमितीकरण की बात हुई थी। 4 साल पूरे हो गए हैं, 5वां साल फिर चुनाव हैं, फिर कांग्रेस पार्टी जोर शोर से चुनाव लड़ेगी। क्या लगता है आपकी मांग पूरी हो पाएगी? मैं याद दिलाना चाहती हूँ आपको, इस 5 साल से पहले कौन सा सरकार था, और कांग्रेस सरकार जब आया हमको 10 दिन में नियमितीकरण करने का वादा किया तो हम भूपेश पे भरोसा किए। और जैसा कि आप ही बोल रहे हैं कि विद्यामितान क्या चीज़ है, भले ही हम विद्यामितान छोटी सी संख्या में है, लेकिन एक विद्यामितान 100 के बराबर है। कहा जाता है एक चींटी, छोटे से छोटा से जानवर, जब हाथी के नाक में घुसता है तो दम करके रख देता है। तो हम विद्यामितान भी वही चीज़ हैं और हम हर चुनाव में कांग्रेस सरकार का साथ दिए हैं, उनको कांग्रेस सरकार को लाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, तो हम उनको गिराने में भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो हम सरकार से, यदि इस समय मांग पूरी नहीं हुई तो क्या होगा? अब जाहिर सी बात है, कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, सरकार बदल जाएगी। तो ये विद्यामितान हैं जो पिछले कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर जगह जगह जा रहे हैं। जहां जहां विधानसभा चुनाव हो रहा है वहां वहां सरकार के समर्थन में, भूपेश बघेल के समर्थन में, कांग्रेस के समर्थन में पहुंच रहे हैं। लेकिन अभी तक कितने उपचुनाव हो चुके हैं, विधानसभा उपचुनाव हो चुके हैं, अभी तक मात्र इन्हें आश्वासन हाथ लगा है। लेकिन इन्हें उम्मीद है, कहते हैं छत्तीसगढ़ में भूपेश है तो भरोसा है, यही भरोसा है और इसी भरोसा को लेकर आज आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि हमारी मांगे पूरी कर दो, हमें नियमित कर दो।